Welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi Kucheria, and in this video we are going to learn about a very important character of a company, that is the manager. Let's begin. Before starting, I want to do a favor to all of you. Please like, share and subscribe to my channel and comment down below if you have any doubt related to any topic. Thank you. The name itself suggests a lot. The manager means any individual subject to superintendent's control and direction of the boards. पूरा कंपनी का कंट्रोल ओवर, हैंड ओवर, पूरे कंपनी के एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना, एक साथ बना के रखना, उनको बोला जाता है मैनेजर ऑफ द कंपनी. अगर कोई मैनेजर पूरे कंपनी का कोई मैनेजर है तो वो पूरे कंपनी का एक पावर उसके पास होता है. अगर किसी कंपनी ने मैनेजर को सिर्फ कंपनी के एक हिस्सों के लिए, एक डिपार्टमेंट के लिए एज अ मैनेजर चूज किया है तो उस डिपार्टमेंट का होल्ड उस डायरेक्टर को आ जाता है. मैं बोलना ये चाहती हूँ कि द मैनेजर लुक्स आफ्टर और इज एक्सपेक्टेड टू मैनेज होल और सब्सटेंशियली होल अफेयर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के सारे अफेयर्स के बारे में, कौन से इंसान को कहाँ पे रखना है, कौन से इंसान को क्या काम देना है, उसको समझना पड़ेगा. सारे लोगों को मिला के रखना पड़ेगा. एक कंपनी में अच्छा सा वेलफेयर बना के रखना पड़ेगा. उसे ही कहा जाता है मैनेजर ऑफ द कंपनी. It includes a director or any other person who occupies the position of manager. अभी ये जो मैनेजर्स होते हैं ना दोस्तों, वो कंपनी के डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा इंसान जो कंपनी का एक पोजीशन होल्ड करता हो या फिर कंपनी के सारे अफेयर्स को मैनेज करता हो, वो भी कंपनी का डायरेक्टर भी मैनेजर हो सकता है. Manager needs not to be the director of the company. मैनेजर नहीं, ऐसा नहीं है कि मैनेजर डायरेक्टर ही है कंपनी का. कंपनी कैन नॉट हैव मोर देन वन डायरेक्टर ऑफ द, एक कंपनी में एक डायरेक्टर के ऊपर नहीं हो सकता. और दूसरा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर है तो वो मैनेजर ही होगा और फिर मैनेजर है तो वो डायरेक्टर ही होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. We have covered the manager of directors and key managerial personnel of a company. If you like the video, please give it a thumbs up and share it with your friends, and let me know if you are understanding the concepts of the chapter. Thank you.